नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को एक बार आपको बताना चाहता हूँ, इस पे सेकंड फ्लोर की स्लैब आज हम कास्टिंग कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ बेहतर चीज़ें जानकारी देना चाहूँगा इस बारे में। कि बेसिकली तो पहले तो आपको मिक्सचर मशीन दिखा रहा हूँ, इसमें कि जो लेफ्ट साइड में साथ में इसकी लिफ्ट लगी पड़ी है। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि बेसिकली क्या है कि जब कंडीशन होती है बहुत सारी कॉन्ट्रेक्टर हो गया और नॉर्मली ऑनर होता है बिल्डिंग से रिलेटेड, तो जानकारी बहुत कम हो पाती है इससे रिलेटेड। आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्सचर किसका हमने इस पर आपको मिक्स करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको सेकंड फ्लोर बैठे उसके ऊपर आपको कोई फ्लोर नहीं आता है, तो उसके बाद आपको कम से कम एक चीज़ वाटर प्रूफिंग सीमेंट का बहुत बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो हमने यहाँ पे एसी से बोर्ड का यूज़ किया हुआ। ये वाटर प्रूफ सीमेंट बेसिकली स्लैब के लिए स्पेशली बनाया गया है। दूसरी चीज़ है ये इससे मिक्सचर दूसरे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस ही रहता है। दो चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि बिल्डिंग्स में। एक फर्स्टली तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब का मिक्सचर करता है, ये मॉडल बनाते हैं, तो स्पेशली ये होता है कि मिक्सचर मिक्सर में प्रॉपरली इसका मिक्सअप होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अगर सैंड यूज करते हैं आपका जमु जमुना नदी की सैंड आई है आपका। दूसरी चीज़ इसमें एग्रीगेट और यूजेज जो आपका रोड यूजेज की गई है, तो 10 और 20 की इसमें एग्रीगेट यूजेज किया गया है। तो इसमें एक अनुपात टाइप का मान के जो नॉर्मली अगर समझाना चाहे कॉन्ट्रैक्टर समझाना चाहे, तो 1:4:1:5 का रेशियो लेके चलते हैं। मान के चलिए 1 तसले सीमेंट और आपके कम से कम 4 तसले रोड़ी और बजरी के मिक्सअप किया जाता था। तो 1:2:3 का रेशियो बना के मान के चलो, 1:2:3 और 1:1:2 का रेशियो में चलता है। इस तरह से दो प्रकार के रेशियो में हम इस प्रकार स्लैब का कास्टिंग की जाती है। तो बेसिकली तो यहाँ पे नॉर्मली जो आप कही जाएगी नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए बेसिकली हम एक एक 2:3 के ही हिसाब से आप यूजेज करता है कि रेशियो का हिसाब बेसिकली ये रहता है कि एग्रीगेट में हम दो प्रकार की कंडीशन में 10-20 में मिक्सअप में यूजेज करता है। और आपका जो सैंड होगी बेसिकली, तो इसमें आप देख लीजिए, तो आपको सैंड दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली सैंड किस तरह से आप यूजेज करोगे। इस तरह से सैंड आपको यूज करनी है यमुना नदी में, जिसमें बेसिकली आप देखो बिल्कुल रेतली ना हो, जो साफ सुथरी और जिसमें रेत विहीन हो जाए उसके लिए। और इस तरह से जब मशीन वर्क करेगी, तो इसमें बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आपका वाटर की कितनी कैपेसिटी है, वो डिपेंडेंट करेगा कि वाटर कितनी कैपेसिटी आप रखना चाहोगे। तो बेसिकली आप इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, जब जब आप स्टार्ट करोगे मशीन को, तो उस तरह से मिक्सचर बहुत बेहतरीन तरह से एकदम मिक्सअप होना चाहिए। अगर बेहतरीन तरह से मिक्सअप नहीं होगा तो कंडीशन ये होगी, तो आपको मटेरियल क्या होगा कि कभी आपको स्लैब में बहुत प्रकार की कंडीशन मिलने को मिलेगी। दूसरी चीज़ का आपको बताना चाहूँगा इस कंडीशन में एक और चीज़ है कि ऊपर जब भी आप इसको कास्टिंग होती है, तो उसमें आपको वाइब्रेटर का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट वाइब्रेटर के आप इस कंडीशन में कोई स्लैब को परफेक्ट रूप से कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी छत से क्या सीलन आ रही है, वाटर पानी का रिसने की कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन का कवर कारण बेसिकली सबसे मेन कंडीशन है कि आपको वाइब्रेटर का यूज नहीं किया आपने। वाइब्रेटर बहुत इंपॉर्टेंस है रहती है बिल्डिंग्स में। वाइब्रेटर के लिए स्पेशली आपको एक लेवर्स को स्पेशली इस वाइब्रेटर पर कंटिन्यू कोशिश करने हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहिए बिल्डिंग को बिल्डअप करने की सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आपको बिल्डिंग से प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करोगे, तो उसका डिज़ाइन भी प्रॉपर होना चाहिए। सही तरीके से अब उसका डिज़ाइन कीजिए, जिससे आपको किसी आपकी लैंड बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। लैंड वेस्टेज होने का मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग नहीं करवाते। प्लानिंग बेहतरीन होनी चाहिए। देख लीजिए, इस बिल्डिंग में आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में कम से कम हमने इसमें 3 फीट की गैलरी ली हुई है साइड में। और फ्रंट में भी कम से कम 3-3.5 फीट का फ्रंट है इसका छोड़ा होगा। बैक में इसका 2 फीट और साइड में 2 फीट का, जिससे कम्प्लीटली यूटिलाइज बिल्डिंग को यूटिलाइज किया गया। अभी धीरे इस तरह से हमने यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कॉलम्स वगैरह ले रखे हैं। ये बेसिकली सपोर्टिंग करेंगे हमारे लैंडिंग को। तो लैंडिंग के साथ साथ ही बाउंड्री वॉल का भी कॉन्सेप्ट लेके चले हुए हैं। तो आरसीसी के साथ साथ ब्रिक वर्क का यूज किया हुआ है बाउंड्री वॉल में। और बैक साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिखाता हूँ आपको बेहतरीन तरह से। आप देख लीजिए एक प्रॉपर बिल्डिंग्स को किस तरह से डिजाइन किया। ये हमारे इसका बाउंड्री वॉल का लेवलिंग किया जा रहा है अभी। तो इसमें थोड़ा फिलिंग करते हैं आपका आरबीएम की फिलिंग की हुई है हमें बेहतरीन तरह। तो देख ले आरबीएम फिलिंग करेंगे इसमें। बाद में इसको बड़े बड़ा से पानी चला के दुरमुट से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे बैठाया जाएगा, जिससे ऊपर में कल जब भी कंडीशन ये हो कि आप बाद में कभी बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो अप्रेन होता है वो नीचे बैठ जाता है। उसका कारण क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से उसको बैठाया नहीं गया, ना दुरमुट चलाया गया, नहीं स्लो गया। तो बहुत सारी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप सभी को इस तरह से बिल्डिंग पे बहुत प्रॉपर कंडीशन है कि ध्यान रखने का। और फीलिंग मैक्सिमम ये देख लीजिए कि आपके फाउंडेशन में फीलिंग मिट्टी का फील ना हो। कि मिट्टी का फील कैसा, मिट्टी क्या एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब क्या करती है, आपको सीलन को एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए वैसे कि आप मिट्टी का यूजेज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे स्लैब का क्या स्टार्टिंग हो रहा है। हमारे मिक्सर भी से स्टार्ट हो चुकी है।
और एक बार देख लीजिए आप किस तरह से मिक्सर मशीन वो वर्क करेगी और आपका कार्य तो प्रगति पर चलना है। इस तरह से देख लीजिए लेबर किस तरह वर्क करती है, इस तरह से हमारा एग्रीगेट के साथ साथ और जिस तरह से हम मिक्सअप करेंगे इस तरह वो बेहतरीन तरह से कास्टिंग करने का प्रपोजल रहेगा इस बिल्डिंग में। इस तरह से हमें बेहतरीन तरह से कास्ट कराएंगे। तो लेफ्ट देख लीजिए ऊपर जाती हुई एकदम प्रॉपर तरीके से सेकेंड फ्लोर का फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की स्लैब पड़ रही है। तो बेहतरीन तरह से लिफ्ट को चेक किया जा रहा है कि ऊपर नीचे किस तरह से जाएंगे और इस तरह से आप सभी को इस तरह से जब भी स्लैब होना तो आपको प्रॉपर तरीका वर्क करना बहुत जरूरी और बेहतरीन तरह के स्लैब का यूज करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर।